बाज़ फैक्टर्स हुँ। ये है कि बंदे की हैबिट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। ये इतना सीवियर हेडेक होता है कि जो मेडिसिन्स हैं समटाइम्स दे डिड नॉट इफेक्ट। जो मेडिसिन्स हैं उसके साथ-साथ लाइफ मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जंक फूड्स हैं ये बहुत इस चीज़ को ट्रिगर करती हैं जिसके अंदर कैफ़ीन हो। सर दर्द को हम अक्सर मामूली समझकर इग्नोर कर देते हैं या फिर एक गोली खाकर काम अपना जारी रखते हैं, लेकिन एक ऐसा दर्द भी है जो इंसान को मुकम्मल तौर पर मफलूज करके रख देता है, जिसे हम माइग्रेन या दर्द शकीका कहते हैं। हैरानकुन बात यह है कि जो बीमारी पहले बड़ी उम्र के लोगों में हम देखते थे, जी। अब वो 20 से 30 साल के नौजवानों को भी अपना शिकार बना रही है। क्या वजह है कि हमारी नौजवान नस्ल इस आसाबी अजियत का शिकार हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही, और इसकी बड़ी वजूहात जी हमारे हाथ में मौजूद होती हैं। वो हैं स्मार्टफ़ोन, नींद की कमी, और हम देखते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया जो ज़हनी तनाव पैदा कर रहा है। और माहिरीन का कहना है कि 6 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन देखना माइग्रेन के ख़तरे को 30% बढ़ा देता है। और ये सिर्फ दर्द नहीं है बल्कि इसके साथ मतली और रोशनी से चिड़चिड़ाहट जैसी चीज़ें होना, ये अलामात हैं जो ज़िंदगी को जिया जीरन कर देती हैं। और इस खामोश अजियत से कैसे बचा जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर अजमल खान साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि माइग्रेन और आम जो हम देखते हैं कि हेडेक जिसे कहा जाता है, उसका बुनियादी फ़र्क क्या है? कैसे पहचान सकते हैं कि ये माइग्रेन है और ये कोई आम सर दर्द है? एक जो है बेसिकली यंग पीपल की ये बीमारी है जो यंग जनरेशन है हमारी, जी। और समटाइम्स ओल्ड एज तक भी परसिस्ट करती है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो ये है कि जो कंजेनिटल फैक्टर्स होते हैं, हेरिडेटरी फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, सही। कि वो जनरेशन टू जनरेशन रन करते हैं। और बाज़ फैक्टर्स हुँ। ये है कि बंदे की हैबिट्स के साथ, इंसान की हैबिट्स के साथ रिलेटेड होते हैं। और फिर जो डेली की रूटीन्स हैं उससे मैटर करते हैं। और ये हेडेक जो है बड़ा वर्स्ट हेडेक है, वर्स्ट हेडेक। और अमूमन ये वॉमिटिंग के साथ और ये मतली आने के साथ एसोसिएटेड होता है, हुँ, क्योंकि ये इसके साथ को सिम्पटम पाए जाते हैं। सही। हुँ। और ये इतना सीवियर हेडेक होता है कि जो मेडिसिन्स हैं समटाइम्स दे डिड नॉट इफेक्ट। तो हुँ, पेशेंट हैज़ टू डू समथिंग। हेडेक इज ऑलवेज अ वेरी क्रिपलिंग हेडेक। सही। यानी बंदे को मफलूज कर देता है, कोई काम नहीं कर पाता। हुँ, दफ्तर में बैठा है तो वो काम नहीं हो सकता, जी। स्टूडेंट है तो उससे पढ़ाई नहीं हो सकती। हुँ, तो ओह! इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि इट्स अ वेरी सीवियर डिजीज। सही। It should be treated and हुँ, there's some remedy to it। सही। अच्छा। अगर हम इसके इलाज की बात हुँ, करें तो ये बेसिकली जो मेडिसिन्स हैं उसके साथ-साथ हम जो हेडेक के लिए स्पेशलाइज़्ड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं वो तो शामिल हैं ही हैं। लेकिन इसके साथ लाइफ मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हुँ, और बंदे की डाइट पर बड़ी मैटर करती है। सम डाइट्स में ऐसी चीज़ें हैं लाइक कैफ़ीन इनटेक है, स्मोकिंग हैबिट्स हैं, और या फिर स्लीप डेप्रिवेशन है। जी, जी। ये चीज़ें जो है इस हेडेक को वर्सन करती हैं, इस हेडेक को बढ़ाती हैं। तो हुँ। ये इन चीज़ों को भी अच्छा कंसीडर डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप किया कह रहे हैं कि जाता ये है डॉक्टर चीज़ें साहब बढ़ाती हैं हम। सर दर्द को, तो अक्सर तो लोग कहते हैं कि जी सर दर्द हो रहा है तो चाय पी लें, और चाय में कोई कैफ़ीन का इनटेक हो गया तो वो फिर ट्रिगर कर सकता है बजाय कि सुकून मिले। जी, जी, बिल्कुल, इसमें चाय से ये ट्रिगर कर जाता है। अच्छा। हुँ। अगर तो पेशेंट बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्टेड है, हुँ, समटाइम्स मैंने कहा कि हैबिट से रिलेटेड होती है। ठीक। अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवर्क्ड पेशेंट है और वो थका हुआ है, वो चाय पिएगा तो उससे रिलीफ़ मिलेगा। हुँ, अगर पेशेंट चाय पहले ही उसकी जो हेडेक की नौइयत ऐसी है कि वो चाय ही उसको ट्रिगर करती है, सही। या जी। कैफ़ीन लाइक कॉफ़ी उसको हुँ, ट्रिगर करती है, तो फिर उसके लिए वर्सन कर देगा पेन को। तो इसके लिए हुँ। बेहतर यही होता है जो पेशेंट की आप सिम्पटोमेटोलॉजी के मुताबिक और उसकी हैबिट्स के मुताबिक, उसकी हैबिट्स की मॉडिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और हुँ। इसके साथ-साथ ये भी है कि पेशेंट की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है, लाइक वो एक्सरसाइज़ करता हो, और फिर डाइट इनटेक बड़ी मैटर करती है उसकी। हुँ। अच्छा प्रोफ़ेसर साहब, हमें ये भी बताइएगा कि आपने अपने एक्सपीरियंस में कौन-सी ऐसी चीज़ें देखी हैं, कौन-सी ऐसी डाइटरी हैबिट्स होती हैं आपकी,
या इससे अलावा आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी ट्रिगर करती हैं हेडेक को? मतलब कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जी हंसते जी हैं तो जी वो कहते हैं कि जी हमारे जो साइड वाली जगह है यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गई है, वो सांप खिंच गए हैं। इस तरह की भी कंप्लेन्स होती हैं। जी जी, इसमें डाइट में जो हम डाइट की बात करें ना, बच्चों में खास तौर पर जंक फूड्स हैं, ये बहुत इस चीज़ को ट्रिगर करती हैं। और फिर ये जिसके अंदर कैफीन हो, लाइक चॉकलेट है, या फिर आजकल कुछ इस तरह की प्रोडक्ट होती हैं जो ज़्यादा टेस्ट लेने के लिए, जी लाइक जी। कोला बेवरेजेस हैं, ये कोक्स है, और बहुत सारी चीज़ें आ गई हुई हैं मार्केट में। ये इस चीज़ को वर्सन करती हैं, जिसके अंदर जितना ज़्यादा केमिकल होगा वो उतना ज़्यादा उसके लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा। सही। और जितनी ज़्यादा सादा डाइट होगी तो उतनी ज़्यादा बेहतर होगी। और दूसरा, डाइट के अंदर जो है आजकल हॉटलिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, या फिर आउट ऑफ इनके फॉर द सेक ऑफ टेस्ट, तो जिसके अंदर स्पाइस ज़्यादा होगी या ऑयली बिल्कुल कंटेंट डॉक्टर साहब, ज़्यादा जिस तरफ होगा, आप और ये निशानदेही कर रहे हैं, कुछ चीज़ केसेस में तो ऐसे भी हुआ है, कुछ लोगों को मैं जानती हूँ जो मतलब सोडा या इस तरह की कोई ड्रिंक पी लेते हैं तो वो बल्कि रिलैक्स फील करते हैं, कहते हैं अब हम बेहतर फील कर रहे हैं, सर दर्द का मतलब हल यही था। नहीं नहीं, वो बात का तो ये होता है कि मैंने पहले बताया ना, पेशेंट्स किस चीज़ के ऊपर ट्यून अप हुआ है। हम्म। तो अदरवाइज ये चीजें जो हैं ये हेडेक को बढ़ाते हैं। ये अच्छा। केमिकल्स जो होते हैं ये अंदर इस चीज को इनिशिएट करते हैं। कोला बेवरेजेस नेवर बी अ ट्रीटमेंट फॉर द, नेवर बी अ लीवर फैक्टर फॉर द हेडेक। ये उसका मेंटल सेटिस्फेक्शन है। यहाँ तो पे डॉक्टर साहब ऐसे अगर भी तो होता है उसको कि ये हेडेक कोई हो गया तो साइकोलॉजिकल उसकी भी एक चीज होती है कि इंसान को लगता है मुझे पेन जी हो जी रही जी है, वो जी साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा उस चीज पर जी जी सोच रहा होता है, फिर एकदम अटेंशन जो है वो डाइवर्ट होती है तो सर दर्द भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे भी है। और डाइट डेप्रिवेशन भी है ना, बाज का मिस्ड फूड होती है, कि आपने खुद डाइट पूरी नहीं ली होती, तो जी। या फिर हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा होता है, तब अच्छा। आप कोई चीज़ ले लेते हो तो आपको रिलीफ मिलता है, सही। बिकॉज उसकी कॉजेटिव एजेंट डिफरेंट होते हैं। हम्म। या बिल्कुल मैदे के भी कोई मसाइल होते हैं जो कि आपके दिमाग को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो वो भी एक चीज़ हो सकती है, एलिमेंट हो सकता है। डॉक्टर साहब, रिसर्च ये कहती है कि 70% नौजवानों में जो वजह है वो तनाव है हेडेक की। क्या कोर्टिसोल हार्मोन का माइग्रेन से बराह रास्त कोई ताल्लुक साबित होता है? हाँ जी, हार्मोन्स बिल्कुल इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है। हार्मोन्स हम्म। हमारी ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं, तो इसको वो सुकेट देते हैं। हम कहते हैं कंस्ट्रिक्शंस होती है, जिससे ब्लड सप्लाई कम होती है, हम्म। तो डेफिनेटली इसका होता है। ये हार्मोन्स इसलिए होते हैं कि बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मिकदार बढ़ रही होती है। यंग जनरेशन के अंदर बहुत सारी ऐसी बैड हैबिट्स भी बाज़ लोगों में होती हैं, कि नींद पूरी नहीं होती, सारी रात जागते रहते हैं, हम्म। स्मोकिंग करते हैं, और फिर स्मोकिंग के साथ और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो ले रहे होते हैं, लाइक एडिक्टिव थिंग्स होती सही। हैं। तो उस वजह से जब ये चीज़ें होंगी, ये स्ट्रेस क्रिएट करेंगी। स्ट्रेस जो है हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, सही। तो फिर ये सही। हेडेक वगैरह डेवलप होगा। बिल्कुल हैबिट्स भी चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का।